मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल की तरह उनकी बेटी कविता पौडवाल भी सुरीली आवाज की मालिक है। अपनी मां के नक्शे कदम पर चलते हुए कविता ने संगीत जगत में अपना अलग मुकाम बनाया है। कविता पौडवाल का संगीत का अब तक का सफर कैसा रहा और किन किन चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ा, बातचीत की हमारी सहयोगी प्रगति शर्मा ने। जैसे एक चित्रकार की चित्रकारी कपड़े पर होती है, वैसे एक गायक की कलाकारी लोगों के दिलों में होती है। जी हाँ, आज हमारे साथ एक ऐसी कलाकार मौजूद हैं जो अपनी आवाज़ से लोगों के दिलों पर राज करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कविता पौडवाल जी, जो कि अपनी मधुर आवाज़ से लोगों को दीवाना बना रही हैं। और उनका कहना है कि जिस तरीके से अन्न, पैसा, पानी जीवित रहने के लिए ज़रूरी है, वैसे ही ज़रूरी है संगीत जीने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू वेरी मच प्रगति एंड आपके सभी ऑडियंसेस को मेरा कविता पौडवाल का प्यार भरा नमस्कार एंड हैप्पी नवरात्रि। बिल्कुल मैम, देखिए नवरात्रि का मौका है, अभी आप भी जिक्र कर रही थी। शुरुआत हम बातचीत की करेंगे, लेकिन सबसे पहले 2 लाइन आपकी मधुर आवाज़ में। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। मैम, क्लासिकल सिंगिंग आपने की हुई है, भारतीय संस्कृति से आपकी जो जड़ है वो वहाँ से आपकी स्टार्टिंग हुई है। सबसे पहले तो जानना चाहूँगी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आज की अगर बात करें तो आज की जो जनरेशन है, बहुत सारे म्यूज़िक आ गए हैं जो मिक्स म्यूज़िक जिसे हम बोलते हैं। ऐसे में आपका क्या विचार है? मेरे पेरेंट्स दोनों, मतलब अनुराधा जी को तो सब जानते हैं, मेरे फादर अरुण पौडवाल जी, वो हमेशा कहते थे कि आपकी फाउंडेशन, आपकी जड़ को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कोई डॉक्टरी सीखने के लिए, मेडिसिन सीखने के लिए कॉलेज जाता है, या कोई इंजीनियरिंग सीखने के लिए कॉलेज जाता है, और फिर धीरे धीरे उससे काम करने के बाद एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन बगैर एक्सपीरियंस के वो जाकर काम नहीं कर सकता। तो उसी तरीके से उन्होंने कहा कि नहीं, आपको अगर म्यूज़िक करना है तो म्यूज़िक के लिए इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक इज़ द फाउंडेशन, आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। जो नए सिंगर्स अभी आ रहे हैं वो क्यों अपनी इतना जो उनका वजूद होता है वो इतना मजबूत क्यों नहीं हो पाता है? जो चीज़ बनने में और पनपने में और मैच्योर होने में टाइम लगाती है, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अब आम का सीज़न चल रहा है, जो आम आप केमिकल्स डाल के फटाफट पका के खाते हो, उसमें वो बात नहीं होती। जो आप ऑर्गेनिक आम, वो बेचारा 4 साल रुकता है, फिर वो पेड़ आम देना शुरू करता है, लेकिन उस आम का मज़ा कुछ और होता है। जो हमारी अब की जनरेशन है, वो जो वेस्ट कल्चर आ रहा था उसको छोड़कर, फॉरेनर्स भी देखें तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है, सभ्यता है, उसको अपनाने लगे हैं। हमारी जो जनरेशन है वो भी उस ओर जा रही है। 10-10 सालों में ट्रेंड बदलता रहता है। मुझे लगता है दिस इज़ हियर टू स्टे, क्योंकि इसमें वो बातें की गई हैं जो सस्टेनेबिलिटी से रिलेट करती हैं। और हमारा जो सनातन कल्चर है, इट इज़ अबाउट सस्टेनेबिलिटी, इट्स अबाउट लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर and passing on the earth to the next generation. So it's a beautiful. रियलिटी शोज़ आजकल बहुत चलते हैं। रियलिटी शोज़ में बहुत सारे सिंगर्स सिलेक्ट होते हैं, उनको लॉन्च भी किया जाता है, मौका भी मिलता है, लेकिन फिर वही सवाल, उतना वो नहीं टिक पाते हैं। दूसरा, रियलिटी शोज़ में हम आपको भी नहीं देखते हैं। कभी रिग्रेट होता है कि नहीं, मुझे यार वो वाला डिसीजन चुन लेना था? ज़रूर होता है, बट वॉट यू डू अबाउट इट? यू डोंट डू एनीथिंग। तो या तो आप उस चीज़ को बैठ के आप करो, अरे होता, या तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ो। आई प्रेफर द लैटर। मैम, आने वाली जो पीढ़ी है या फिर जो सिंगर्स हैं जो अभी काम कर रही हैं, कई लोग आपसे प्रेरणा लेते हैं, आपके हम वीडियोस देखते हैं, मिलियन व्यूज़ उस पर जाते हैं। अभी आपने बात की थी, मैं हनुमान चालीसा का दर्शकों को बताना चाहूँगी, 1 बिलियन व्यू उस पर भी आया है। तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? कंसिस्टेंसी। आप लगे रहिए, आप मेहनत कीजिए, आप साधना कीजिए। पेशेंस, कंसिस्टेंसी, भगवान को भी नहीं छूटा, ही ऑल्सो हैड टू गो थ्रू इट। सो आई थिंक वी नीड टू बी परसिस्टेंट, यू नीड टू बी पेशेंट। आप जिस किसी फील्ड में हो, यू कीप डूइंग व्हाट यू थिंक यू शुड डू।
ये जो आप एक धार्मिक चीज़ों से जुड़ी रहती हैं, गाने गाती हैं, भजन गाती हैं, क्या उसका ये एक रिजल्ट है, ग्लो आपके जो चेहरे पर हम देख रहे हैं? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। आई थिंक व्हेन, जैसे मैंने कहा, व्हेन यू एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग, तो ऑटोमेटिकली आप थकते भी हो लेकिन आप खुश होते हो, तो वो ग्लो खुशी का होता है। एक भजन और मैम जाते जाते। ठीक है, बिकॉज आपने हनुमान चालीसा कहा तो उसके पहले 4 लाइन। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय श्री राम। जय श्री राम। तो आप सुन रहे थे कविता पौडवाल जी को, उनकी मधुर आवाज़ को, हनुमान चालीसा वो गा रही थी और कहते हैं कि जो हनुमान जी के, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनकी राह थोड़ी आसान हो जाती है या ताकत उनको थोड़ी मिल जाती है क्योंकि भगवान का हाथ उनके सिर पर होता है। कैमरामैन नागेंद्र के साथ प्रगति शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।